that's the first question we have in front of us, and that's the which of the following statement is a tautology. देखिए पहला ही स्टेटमेंट आपका आ गया कि इनमें से कौन सा टॉटोलॉजी है। अब आप देखिए स्टेटमेंट, देखिए एक इम्प्लाई, दो इम्प्लाई, दो इम्प्लाई, तीन इम्प्लाई, तीन इम्प्लाई, ठीक है। और ये देखिए सबसे पहले हमारी नजर इस पे आई, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करिएगा। आर्यन, निशांत एंड इफ एनीवन एल्स इज देयर, ठीक है, ट्राई टू आंसर मी क्विकली। ये बताइए कि क्या ये टॉटोलॉजी है? यू कैन डू इट वेरी क्विकली। वेन डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम पे फोकस करो। ये है पी और बताइएगा आर्यन, निशांत एंड एनीवन एल्स हु वांट टू आंसर इट। पी ए है, क्यू स्टेटमेंट बी है आपका सेट, सो दैट्स योर सेट ए एंड बी। बताइएगा ये टॉटोलॉजी है या नहीं है। सो आई एम नॉट कंसर्न वेदर दैट्स द आंसर और नॉट। द थिंग इज, इस पे नजर पड़ी है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या हम इसे तुरंत चेक कर सकते हैं कि टॉटोलॉजी है या नहीं है। नाउ लेट मी नो क्विकली, आर यू पीपल ट्राइंग टू आंसर इट? आर्यन, निशांत एंड एनीवन एल्स? नो, आर्यन सिंह, वेरी गुड, नो। देखिए P यूनियन, तो ये A हो गया, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q ये हो गया, और इसका यूनियन जब आप लेंगे तो ये पूरा सिर्फ इतना हुआ। तो एग्जैक्टली दिस इज जस्ट अ सेट A, तो दैट्स नॉट अ टॉटोलॉजी, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड। अब बाकी के केस में ऑफ कोर्स हमें फिर आगे बढ़ के देखना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये टॉटोलॉजी नहीं था, ठीक है। तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट क्विकली। अब देखिए आते हैं अपने बाकी के स्टेटमेंट्स पे, और ये है पहला स्टेटमेंट P इम्प्लाई। समझिएगा हमें कैसे अप्रोच करना है। इफ आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन आई विल अज्यूम दिस स्टेटमेंट टू बी आर। P इम्प्लाई, ये पूरा एक स्टेटमेंट, ये देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट है बाहर वाला, सो दैट्स अ वन सिंगल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट है, बस सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब P इम्प्लाई R का स्टेटमेंट क्या होता है? जल्दी से आंसर आप लोग करने का प्रयास करें। ABC में कौन सा आंसर है? राइट निशान, ओके, बट आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट, बट आप लोग भी जल्दी से बच्चों करिएगा। P इम्प्लाई R इज इक्विवेलेंट टू सेइंग व्हाट? तो इसका इक्विवेलेंस क्या है? नॉट P और R, यूनियन R, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं नॉट P और R स्टेटमेंट है ये, P एंड P इम्प्लाई Q। यहां तक क्लियर आई थिंक। सो इट्स नॉट P और P एंड, फिर से इसे आप ब्रेक करिए, फिर से यदि हम मतलब एज आई सेड हमें करना है तो हम यही करेंगे। ये आ गया। अब आप बताइए कि क्या ये टॉटोलॉजी दिख रहा है? क्या ये टॉटोलॉजी दिख रहा है? देखिए अब इसको आगे बढ़ के करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से वेन डायग्राम शायद देख पाओगे। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। नॉट P और Q, नॉट P और Q जो है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये वाला रीजन छोड़ दिया जाए, बाकी नॉट P और Q है। इसका इंटरसेक्शन विद P, इसका इंटरसेक्शन विद P, तो इसका इंटरसेक्शन विद P आपको सिर्फ और सिर्फ इतने पे लाके खड़ा कर देगा। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है, इतने पे आ गया। उसका यूनियन विद नॉट P, अब इसका यूनियन विद नॉट P करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपको फिर से ये वाला पोर्शन वापस से छूट जाएगा, बाकी सारा मिल जाएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ टॉटोलॉजी। लेट मी नो। Rishant is saying A, but Rishant, what I got is it's not a tautology. एक बार आप वापस से आप दोनों लोग चेक करो, आर्यन एंड निशांत, चेक इट क्विकली। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ टॉटोलॉजी, ठीक है। एक बार आप चेक करिए, फिर अब यदि फिर से आता है तो आई विल चेक माइन। तब तक एक बार दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका P एंड Q इम्प्लाई नॉट P इम्प्लाई Q, ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब हमने इसे लिखा तो ऑफ कोर्स ये पहला स्टेटमेंट है, सो नॉट P एंड Q। समझिएगा ये R इम्प्लाई S है, ये पहला स्टेटमेंट R इम्प्लाई S है, सो नॉट R और ये S है, तो ये हो गया नॉट P एंड अगेन S जो है फिर से इम्प्लाइड स्टेटमेंट है, तो फिर से यदि लिखेंगे तो इसका नॉट लगा देंगे, नॉट ऑफ नॉट P और Q। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर, सो आई एम राइटिंग इट हियर, यहां पे से लिख रहे हैं। अच्छा, नॉट जो है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ से, तो क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट P और नॉट Q, इजंट दैट? ये पहला आया, और नॉट ऑफ नॉट P इज P और Q। आई थिंक वी आर डन, है ना? P और Q है और ये नॉट P और नॉट Q है, दोनों का यूनियन है, तो आई थिंक दैट्स द टॉटोलॉजी।
एम आई क्लियर? आई थिंक नहीं, दैट्स द टोटोलॉजी, ये तो दिख रहा है भाई। पी और क्यू ये वाला पूरा हो गया है ना, और नॉट पी और नॉट क्यू में तो सिर्फ इतना ही पोर्शन छूटना है, बाकी सारा है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर हो रहा है, इन दोनों का यूनियन लेंगे आपको आंसर आएगा। सो आंसर आर्यन इज सेइंग सी है ना, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स बी। लेट मी चेक द आंसर हियर क्विकली, इट्स बी। That's the second question and that's the easier one I think. We have to find the negation of this expression. तो negation का मतलब फिर आपको यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ, 11th क्लास का फेमस डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो हमें इसका निगेशन लिखना है, तो निगेशन यही है। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट हमने आर मान लिया। सो निगेशन ऑफ, आई एम डूइंग इट क्विकली, डिटेल में कर रहे हैं पर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं है ना, सो दैट यू पीपल कैन लाइक वी कैन फिनिश इट ऑन टाइम। ये आ गया एंड हमें पता है एंड निगेशन कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ में निगेशन विल कन्वर्ट और स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट, तो ये आ गया, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका नॉट क्यू एंड, अब नॉट आर का मतलब ये हो गया आपका आर, नॉट क्यू एंड पी, ठीक है। तो बस आप इस वाले नॉट को अंदर ले जाओ, सो नॉट क्यू एंड दिस इज योर क्यू और नॉट पी, इजंट दैट, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहां पे निगेशन। आई थिंक क्या कुछ गड़बड़ हुई है, नॉट क्यू है पहले, हाँ ठीक है। सो नॉट क्यू एंड है तो ये और हो गया, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो ये हो जाएगा आपका, सो दिस इज एक्चुअली नॉट पी एंड देखिए इसका इसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो तो गायब हो जाएगा। सो इट्स नॉट पी एंड इंटरसेक्शन नॉट क्यू, इजंट दैट? भाई आप इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, नॉट क्यू इंटरसेक्शन क्यू, सो दैट्स गोइंग टू बी अ नल सेट यूनियन नॉट क्यू लाइक दिस इज इंटरसेक्शन नॉट पी, इजंट दैट? तो ये तो नल सेट है भाई। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कॉमन? इंटरसेक्शन, एंड फॉर इंटरसेक्शन, ओके। सो दैट्स द नल सेट, सो दैट शुड बी द आंसर हियर। और यूनियन, ए यूनियन नल सेट इज द सेम सेट, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, वेयर इज इट? सो आई थिंक दैट द फर्स्ट ऑप्शन हियर, एम आई करेक्ट? Rishant is saying A, very good, very good. Manjeet, Rishant and Aryan, so I think that's it है ना। So A should be the correct one, so that's what I also got here, ठीक है। तो हमें भी यही मिला है। Aryan is saying A, Manjeet, what about you? Okay, nice, very good both of you. So let us check it, that's it, true. So that was a simple one, direct one, isn't that? ये डायरेक्ट था अपना। अच्छा यहाँ तो अपन लोग क्या कर सकते थे, इसका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, इसका वेन डायग्राम बना लेंगे है ना, और फिर यदि हम उसको शेड करके देख लेंगे निगेशन आ जाएगा। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। मंजीत, आई बिलीव आपको भी समझ में आ गया होगा, हो ही गया होगा, आई थिंक सो। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर विच बिलोंग्स टू, मतलब आर जो स्टेटमेंट है वो पी हो सकता है, वो क्यू हो सकता है, वो नॉट पी हो सकता है, वो नॉट क्यू हो सकता है, फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। मतलब हम आर क्या रखें जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो टॉटोलॉजी में कन्वर्ट हो जाए। इंटरेस्टिंग, इजंट दैट? ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट जो यहां स्टार्ट हुआ है ये यहां एंड हुआ है, और ये वाला ब्रैकेट जो दूसरा यहां स्टार्ट हुआ है वो यहां एंड हुआ है। सो दैट मीन्स फॉर मी दिस इज वन स्टेटमेंट से एस एंड दिस इज अनदर स्टेटमेंट से टी। यहां तक आई थिंक आप लोग क्लियर हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज एस इंटरसेक्शन टी, मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है ना। अब विद इन एस, एस के अंदर भी देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इंप्लाई वो दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहले एस को लिखने का प्रयास करते हैं। एस जो है आपका वो है लाइक ए इंप्लाई बी, है ना। इसको अब हम यहाँ पे ए माने और इसको यदि हम बी माने, ए इंप्लाई बी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस इज नॉट ए और बी, ठीक है। तो नॉट ए का मतलब नॉट पी एंड क्यू और बी विच इज आर और क्यू, isn't that? तो ये आपका एस वाला स्टेटमेंट हो जाएगा विच इज नॉट पी और नॉट क्यू और आर और क्यू, ये एक हो गया, ठीक है। नाउ दिस इट्स इंटरसेक्शन विद टी। अब टी स्टेटमेंट आपका क्या है? टी स्टेटमेंट है ये वाला, पी एंड आर इंप्लाई क्यू। तो फिर से इसे यदि हम ए मान लें और इसे बी मान लें तो फिर से ये नॉट ए और बी है। सो नॉट पी इंटरसेक्शन आर
इम्प्लाई क्यू है ना, तो इम्प्लाई क्यू मतलब ये हो जाएगा और क्यू। ओके, सो इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई इट तो ये हो जाएगा नॉट पी और नॉट आर और क्यू। नाइस, ये आ गया। ठीक है, अब जरा प्रयास करते हैं, बताते हैं। देखिए यहां तक आने के बाद अब समझिएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का एंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया, सो दैट्स वन स्टेटमेंट हियर, और एक स्टेटमेंट ये हो गया। इन दोनों का एंड इंटरसेक्शन लेने पे हमें टॉटोलॉजी मिलनी चाहिए, बोले तो पूरा का पूरा सेट कवर होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट शेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आर, ये भी देखिए आर कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, आर का जो चॉइस है वो सेट ए और सेट बी में से ही होने वाली है, ए है या बी है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, इजंट दैट? तो बताइए कोई आंसर आ रहा है किसी का? निशांत, आर्यन, मंजीत, एनी आंसर बच्चों? निशांत इज सेइंग बी। ओके, एंड हाउ डिड यू गेट दैट? देखिए चलिए अब एक बार हम भी देख लेते हैं। आर को यदि हम यहाँ पे देखिए, आर की तो चॉइस है, हमने आर को पी रख लिया, मान लीजिए आर को पी रखते हैं। ठीक है, तो नॉट पी यूनियन नॉट पी, तो ये तो वही हो गया नॉट पी और क्यू। ठीक है, तो नॉट पी और क्यू का मतलब वही वाला पी वाला, ओनली पी वाला पोर्शन छोड़ के सब कुछ। यहां पे हमने आर को पी रखा, तो पी यूनियन क्यू, यूनियन विथ पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी यूनियन क्यू ये वाला, और इसका यूनियन विथ इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला सारा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन आएगा। ठीक है, तो उसमें आपका सारा का सारा जो है ये तो आई थिंक ये पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? ठीक है, क्योंकि यदि हम आर को पी लेते हैं, सो दैट्स योर कवरिंग द एंटायर यूनिवर्सल सेट। बट सिंस वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन विद दिस वन, हमें इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या ये पूरा कवर कर रहा है? तो दैट्स नॉट कवरिंग द एंटायर सेट, बिकॉज ये पी छूट रहा है, तो पी नहीं हो सकता, एक केस छूट गया। इसी तरह से हम नॉट पी लें, If we take not P, तो not P लेंगे तो not P यूनियन P, तो ये तो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। not P यूनियन P कवर्स द एंटायर सेट। ओके, फिर उसके साथ not Q है, तो चूंकि और स्टेटमेंट है तो वो तो पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा। और यहाँ पे यदि हम not P ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा not P और Q। not P और Q का मतलब ये छोड़ के पूरा, और ये है आपका P, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट दे रहा है टॉटोलॉजी। इसी तरह से आप Q और नॉट Q को चेक कर लेंगे, R इज नॉट P और R इज Q। ओके, ठीक है, इसी तरह से आप पहले ऑफकोर्स आप पहले Q को चेक करेंगे, तो Q यूनियन Q, तो Q हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट P और Q, तो नॉट P और Q आपका ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। बट Q पे आ रहा है निशांत? जस्ट अ मिनट, क्योंकि Q जब ले रहे हैं तो ये तो Q ही हो गया। ठीक है, और Q का यूनियन विद नॉट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो रहा है, मतलब ये हो रहा है। बट क्या ये आ रहा है? बिकॉज नॉट P और Q, नॉट P और Q, तो यहां पे तो ये वाला पोर्शन छूट रहा है निशांत, इजंट दैट? आर्यन एंड निशांत। ठीक है, तो एक बार नॉट Q ट्राई कर लेते हैं। नॉट Q के केस में ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यूनियन वो हो गया। नॉट Q के केस में ये Q हो जाएगा। अच्छा ओके, सॉरी निशांत, हाँ ये नॉट आर है, तो हाँ Q काम कर जाएगा, यहाँ Q काम कर जाएगा, बिल्कुल वो चीज मिस हो गई थी। यस राइट निशांत, सो इट्स फॉर Q एंड सो B शुड बी द आंसर। सो लेट मी चेक इट, तो B शुड बी द आंसर, B इज द आंसर। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड। आर्यन, इज दैट क्लियर? एंड एनीवन हैविंग एनी डाउट, लेट मी नो क्विकली। किसी को यदि कोई डाउट है तो बता दें जल्दी से। आई थिंक इट्स क्लियर एवरीवन? या आर्यन, इट्स ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन। S1 मतलब ये पहला स्टेटमेंट है, इज अ टॉटोलॉजी। ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है S1 इज अ टॉटोलॉजी, S2 इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। These are four choices। तो सबसे पहले S1 को देख लेते हैं। P imply Q, so not P or Q, it's or with P and not Q। ठीक है, it's a tautology or not? Quickly बताइए, देखिए not P और Q, not P और Q का मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ के पूरा, and P and not Q, P and not Q में ये पूरा आपका कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो यूनियन लेंगे तो दैट्स अ टोटोलॉजी। ये पूरा का पूरा आपका कवर कर रहा है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इज कवरिंग द एंटायर यूनिवर्सल सेट, सो दैट्स टोटोलॉजी। S1 is true, S1 is true का मतलब हो गया बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये पक्का है, बट देखना तो पड़ेगा ही भैया कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट है कि नहीं है। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब दिस शुड नेवर बी ट्रू, ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है, ब्रैकेट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नॉट पी इंप्लाई नॉट क्यू, सो दैट विल बी पी, बिकॉज नॉट पी का नॉट लेंगे तो पी हो जाएगा, पी और नॉट क्यू, एंड इट्स इंटरसेक्शन विद नॉट पी और क्यू। तो P और नॉट Q, ओके, इंटरसेक्शन विद नॉट P और Q, ओके। हाँ देखिए दोनों में ये वाला पोर्शन छूटेगा, कॉमन ये आ जाएगा, सो दैट मीन्स दैट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सो दैट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। आर्यन, निशांत एंड एवरीवन एल्स, ठीक है बच्चों, सो दैट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो दैट मीन्स आपका अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी द आंसर, सो डी इज द आंसर। एम आई क्लियर? क्विकली क्विकली लेट मी नो, एम आई क्लियर? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करते रहो बच्चों भाई। फोर्थ, डी इज द आंसर, राइट, डी इज द आंसर, ठीक है, आई होप सो। आर्यन, निशांत, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज द फिफ्थ क्वेश्चन हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगला ये हो गया आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर, ओके नाइस। चलिए, विल यू पीपल लाइक टू आंसर दिस? आंसर करना चाहेंगे बच्चों? देखिए P, तीन स्टेटमेंट्स हैं, P Q R। P इज आई हैव फीवर, Q इज आई विल नॉट टेक मेडिसिन, ध्यान समझिएगा, Q इज आई विल नॉट टेक मेडिसिन, R इज आई विल टेक रेस्ट। द स्टेटमेंट इफ आई हैव फीवर देन, तो ये स्टेटमेंट कौन सा हुआ? इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, ये हो गया इफ P, then I will take medicine and I will take rest. I will take rest is R. I will take medicine is what? I will take medicine statement को हम किससे रिप्रेजेंट करें? थोड़ा जल्दी से बता दो बच्चों। With what shall I represent? I will take medicine here. Shall I represent Aryan Nishan? Shall I represent it with Q or anything else? Quickly. या इसका आंसर ही बता दे, ABCD में से कौन सा आंसर? So I'm waiting for the answers here. Yeah, anyone? बच्चों आई थिंक या आप लोग आंसर कर रहे हो, थोड़ा सा लेट आ रहा है ये चैट पे मैसेजेस, या आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो, क्या बात है भाई? चलिए हम लिख रहे हैं, देन आई विल टेक मेडिसिन। क्यों क्या है? आई विल नॉट टेक मेडिसिन, ठीक है। तो आई विल टेक मेडिसिन इजंट दैट व्हाट? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर, नहीं आया, चलिए हम लिख ही रहे हैं, नॉट क्यू। तो स्टेटमेंट क्या बना? P imply not Q and then there is this and, not Q and R, ठीक है, ये आया। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। सो विच वन आर वी गोइंग टू गेट हियर एज एन आंसर? तो बताइए कौन सा आंसर है? इम्प्लाई स्टेटमेंट है, इम्प्लाई स्टेटमेंट का हमें इक्विवेलेंस पता है वेन डायग्राम के या इसमें यूनियन और के स्टेटमेंट के केस में, तो हम लिखते हैं इसे नॉट P और नॉट Q एंड R। अब देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ऐसा कोई आंसर दिख रहा है नॉट P और नहीं दिख रहा है, दोनों में दो दो के पेयर हैं, ठीक है। तो विच वन इज द आंसर? सो आर्यन इज सेइंग A, निशांत इज सेइंग A, ओके, लेट मी आल्सो चेक इट। सो दिस इज नॉट P और नॉट Q एंड नॉट P और R, ओके, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, नाइस, रियली ग्रेट। सो दैट्स इट। अब तीनों का आंसर है तो सही होगा, तब भी एक बार या A इज आंसर। चलिए ये आ गया अगला, among the following which one is the tautology? ना, only S1 is the tautology, both neither are tautology, S2 is tautology. I think we can do it, ठीक है।
कर लेंगे, एक बार करिए, चलिए हम भी करते हैं, आप भी करिए, एक बार और कर लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, दिस इज द 6th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन बिना उसके किए हैं, किसके, बिना ट्रुथ टेबल के किए हैं। ठीक है, सो दैट्स दी लाइक पावर ऑफ सेट थ्योरी एंड दैट वेन डायग्राम, पर्टिकुलरली वेन डायग्राम का जबरदस्त एप्लीकेशन है यहाँ पे। और कितना, थोड़ा सा देखिए कितना टाइम बच रहा है। यदि हमें टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन जहाँ पे 2-2 3-3 स्टेटमेंट है, 2-2 बार इम्प्लाइड स्टेटमेंट है, यदि उसका हमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी तो कम से कम वहाँ पे 6, 7, 8 कॉलम बनेंगे। सो इट टेक्स टाइम, इजंट दैट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तो देखिए 3 है, यहाँ तो 3 है और डबल इम्प्लाइड स्टेटमेंट। चलिए हाँ ये करते हैं, ये इंटरेस्टिंग भी है। डबल इम्प्लाइड स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है, P और Q इम्प्लाई R, नाउ दैट्स वन स्टेटमेंट। डबली इम्प्लाइड P इम्प्लाई R, ठीक है, तो इज इट अ टॉटोलॉजी और नॉट। और यहाँ पे यदि बनाना पड़ा हम लोग को ट्रुथ टेबल तो बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि डबली इम्प्लाई का कोई वैसे तो इक्विवेलेंस हम लोगों को पता नहीं है, बट होपफुली तब भी शायद हम लोग देख पाए वेन डायग्राम में। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो इसको देखते हैं। नाउ दैट्स वन स्टेटमेंट ए, दिस इज अनदर स्टेटमेंट बी, सो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट। तो ए वाला स्टेटमेंट अपने आप में इम्प्लाइड स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा नॉट पहला P और Q और R, है ना, ये पहला हो गया। डबली इम्प्लाई P और Q, सो नॉट P और R, ये आ गया। ठीक है, अब जरा शेड करते हैं इसे, चाहे तो आप इसे ओपन कर लें। सो दिस इज नॉट P एंड नॉट Q एंड देन दिस इज और R। डबली इम्प्लाई नॉट P और R। अच्छा, शेड हम वेन डायग्राम पे इसलिए वापस से जाना चाह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये तो पता ही है डबल इम्प्लाइड स्टेटमेंट कब ट्रू है। कब ट्रू है, जब दोनों ट्रू है, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन, ठीक है, या पूरा बाहर वाला रीजन। ठीक है, तो लेट्स सी डू वी गेट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हियर। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये वाला कौन सा आया, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। नॉट P एंड नॉट Q यूनियन विद R, तो नॉट P एंड नॉट Q, तो नॉट P एंड नॉट Q वाला पूरा स्टेटमेंट बाहर वाला हो जाएगा, यूनियन विद R। ठीक है, तो वो उसका यूनियन विद R, तो ये R वाला पूरा कवर हो जाएगा। सो इफ आई डू इट, तो ये पूरा रीजन R वाला, इजंट दैट, ठीक है, और फिर इसके बाहर वाला सारा रीजन। सो दैट मीन्स ये डॉटेड वाला रीजन छोड़ दिया जाए तो ये पूरा आपका, इसको छोड़ के सारा रीजन है आपका लेफ्ट साइड वाला। एंड देन दिस इज नॉट P और R, देन दिस इज नॉट P और R, नॉट P और R, है ना। तो ये तो हमें पता ही है, ये वाला P वाला छोड़ के बाकी सब कुछ। अब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। Now, is that seems to be a tautology here? I don't think so. ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रू, देखिएगा नॉट P और R में ये रीजन भी आ रहा है ना, तो ये वाला केस भी है जो दोनों में नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स नॉट अ टॉटोलॉजी। एक बार दूसरा वाला भी देख लीजिए एंड देन वी विल लुक एट द आंसर। भविष्य द्विवेदी, नहीं भविष्य बेटा, अभी वेक्टर 3D नहीं कराया है। ठीक है, अभी नहीं कराया। वी वर सी दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा पोर्शन, जो 11th क्लास का अलजेब्रा पोर्शन है। 5 चैप्टर, 6 चैप्टर इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स। तो 5 जो कोर चैप्टर है, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल, PNC। ठीक है, एंड देन दिस इज स्टैटिस्टिक्स एंड देन वी आर गोइंग टू द लास्ट वन, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद ही वेक्टर 3D कराना है। सो दैट्स एक्चुअली जो दिमाग में है वो वेक्टर 3D पे एंड करेंगे। सो द नेक्स्ट शुड बी वेक्टर एंड 3D है। ठीक है, सो दैट आई विल डिसाइड कि वेक्टर अलग करना है, 3D अलग करना है, क्योंकि वेक्टर में लेंगे तो अलजेब्रा वाला पार्ट लेंगे, अलग से लेंगे यदि, और फिर 3D वाला पार्ट, मतलब जो आपका स्पेस से रिलेटेड है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, वो हम लोग 3D में ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप लोग कंप्लीट करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ बिट कमर्शियल। आप लोग कर लोगे। ठीक है, S1 डजंट सीम टू बी अ टॉटोलॉजी फॉर मी, S2 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो तो फिर यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे क्या करें, यू टेक द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हियर। ट्रुथ टेबल बना लेंगे तो शायद हो जाएगा। या आप कहें तो बनाए क्या, आर्यन इज सेइंग A, ओनली S1 इज टॉटोलॉजी। ओके, बट चलिए हम आंसर देखते हैं, क्या हमारा असेसमेंट गलत है। B,
नीदर इज टोटोलॉजी। देखिए S1 तो टोटोलॉजी नहीं दिखी। आर्यन सी माई पॉइंट वॉज, हाउ डिड आई से दैट आर्यन, निशांत एंड भविष्य इफ यू आर देयर, माई पॉइंट वॉज ये जो रीजन है आप इसको ध्यान से देखें, ये रीजन इसमें कवर्ड है और इसमें कवर्ड नहीं है, ये रीजन इसमें कवर्ड है इसमें कवर्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये रीजन इसमें कवर्ड है तो ये ट्रू है यहाँ पे, और यहाँ नहीं कवर्ड है, फॉल्स है। तो एक ये रीजन तो है जहाँ पे ये ट्रू वैल्यू देगा, ये फॉल्स वैल्यू देगा, तो वो वहाँ पे ये जो डबल इंप्लाइड स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा। सो दैट वाज माय पॉइंट हियर, ठीक है। बट इसमें जब जाएंगे तो इसको भी आप चाहें तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, एक बार प्रयास कर सकते हैं, या ट्रुथ टेबल बना के चेक कर लीजिएगा। आर्यन, निशांत एंड भविष्य, इफ यू आर देयर, इफ यू पीपल आर देयर, ठीक है, तो आप बाकी को फिर इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़ें बच्चों। Okay, just a minute. Aryan, Rishant, shall we move ahead? Okay, तो चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे, है ना। होपफुली आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू, है ना। जरा इसका आंसर बताएंगे आप लोग। विल यू पीपल लाइक टू टेल द आंसर हियर? रिशांत इज सेइंग यस, ओके ओके रिशांत, एंड आर्यन आई थिंक यू आल्सो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है, सो लेट मी नो इट क्विकली। इसका आंसर कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट फिक्स है कि मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा भी शायद ही कभी आया और ऐसा हुआ नहीं कि एक भी क्वेश्चन आया हो, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट फिक्स हियर। So Ishant and Aryan and anyone else will like to answer this is an equivalent to what? ठीक है, तो चलिए तब तक हम करते हैं। तो दिस इज B imply, आई विश कि बिफोर आई फिनिश आप लोग इसका आंसर कर दें, और B, ठीक है। तो यदि हम इसको वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन पे लेके आते हैं तो दिस इज नॉट B और नॉट A और B, ओके। सो नॉट ए और बी, तो ये तो एक तरह से ये तो टोटोलॉजी हो रहा है ना, इजंट दैट? क्यों? क्योंकि देखिए नॉट ए और बी, तो नॉट ए और बी में आपका वही ए इम्प्लाई बी, मतलब सिर्फ ए वाला, ओनली ए वाला पोर्शन छूट गया। उसको जब आप यूनियन विद लेंगे नॉट बी के साथ तो पूरा का पूरा, सो दैट्स अ टोटोलॉजी। तो ये टोटोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं कि इसमें से कौन सा आपका ये स्टेटमेंट दे देता है। सो बी, ओके, ओ माय गॉड, इतनी मेहनत क्योंकि Isn't that the answer? निशांत एंड आर्यन, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट, ये जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा ना तो बच्चे बिल्कुल प्रसन्न हो गए होंगे जबरदस्त तरीके से, है ना बच्चों? Isn't that? आर्यन, निशांत, भविष्य, मंजीत, अरे भाई कुछ तो बोलो जल्दी। So that was the 7th one. भाई यही तो है A union A imply B. So isn't that A imply B here directly? Which is equivalent to, अच्छा मल्टीपल करेक्ट है, नॉर्मली होता तो नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इस पे। नॉट A imply B, नॉट A imply B, A imply not A imply B, ओके ओके, क्योंकि अच्छा ये भी सारी टोटोलॉजी दे रहे हैं। तो ये मल्टीपल, इसका मतलब ये क्वेश्चन में बोनस मार्क आया होगा, क्यों? क्योंकि भाई पहले ही आंसर जिसका आ जाएगा वो वहीं पे रुक जाएगा नॉर्मली, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए और ए और बी, इजंट दैट? हाँ बिल्कुल, ये भी टोटोलॉजी है, राइट, ठीक है। और फिर इस पे भी आएंगे तो ये भी टोटोलॉजी हो रहा होगा। सो दैट्स व्हाई दे सेड ए सी डी। एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर? सो वैसे वो तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल डायरेक्ट था। दैट्स द नेक्स्ट वन। इफ पी क्यू आर आर थ्री प्रोपोजिशंस का मतलब स्टेटमेंट सी आपके लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर मेक्स द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स? ये कब फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स बनाना है, तो आपको यहाँ पे शैल वी गो फॉर द लाइक डायरेक्ट वैल्यू हियर। देखिए वैल्यू रखते हैं टी एफ टी, ये टी समझिएगा, ये एक स्टेटमेंट है, इंप्लाई ये दूसरा स्टेटमेंट है। इंप्लाई स्टेटमेंट
फॉल्स है। विच वन इज फॉल्स? अच्छा हाँ, ध्यान से, फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा। इम्प्लाई स्टेटमेंट फॉल्स एक ही केस में, वो कौन सा केस है? जब ये फॉल्स हो जाए। सबसे पहले इसका फॉल्स ढूंढ लीजिए, ये फॉल्स हो जाए, फिर देखेंगे ट्रू हो जाए, क्योंकि ये ट्रू बाकी 3 केस में है। ठीक है, तो एक फॉल्स इसको ढूंढते पहले, है ना, तो क्योंकि ये सबसे डायरेक्ट है, नॉट क्यू और आर। तो ऑफ कोर्स और स्टेटमेंट है, फॉल्स तभी हो सकता है जब दोनों फॉल्स हो। तो क्यू आपका ट्रू होना चाहिए और आर आपका फॉल्स होना चाहिए। तो क्यू टी आर एफ, क्यू टी आर एफ, क्यू टी आर एफ, ये 2 बचे। क्लियर? यहां ये बात क्लियर बच्चों? देखिए अब बस सिर्फ और सिर्फ एक रह जाता है, पी का। बस आप 2 पे आ गए, तो ये पक्का है, पी की वैल्यू आपको चेक करनी है, बस पी की वैल्यू यहां रख लीजिए। ठीक है, अब ये भी आपका फॉल्स होना चाहिए, और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में जब तक दोनों ट्रू ना हो तब तक ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहां पे ये P को यदि हम ट्रू मानते हैं तो ट्रू यूनियन ट्रू तो ट्रू हो गया। ठीक है, फॉल्स यूनियन फॉल्स भी आपका ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम P को चेक भी कर लेते हैं, फॉल्स मान लेते हैं, तो फॉल्स यूनियन ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और ये आपका ये भी ट्रू हो जाएगा। राइट, सो दिस शुड बी द आंसर। P यदि T है तो फिर से समझिए, T एंड और T तो ट्रू है। ठीक है, एंड दिस इज T नॉट फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स हो गए, दोनों फॉल्स हो गए, और इंटरसेक्शन है, तो ये T है, ये F है, इंटरसेक्शन F हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट हियर। ओके, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट हियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, बाकी आई थिंक सी इज द आंसर। तेरी क्या गलती हुई है बच्चों? जल्दी चेक करिएगा। इंप्लाइड स्टेटमेंट है, ओके, आई एम सॉरी, इंप्लाइड स्टेटमेंट है, ये ट्रू होना चाहिए था क्योंकि ये फॉल्स है। आई एम सॉरी, है ना, ये क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? निशांत इज सेइंग सी, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड निशांत। ठीक है, सो माय मिस्टेक, ये भूल गए, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होना चाहिए, इजंट दैट? तो ये आपका ट्रू होना चाहिए, और ट्रू होने के लिए यस, वो तो हम लोग चेक किया, ये वाला है ट्रू। ठीक है, सो ऑफ कोर्स माय मिस्टेक, सो सी इज द आंसर, निशांत एंड आर्यन। ओके, नाइस बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 8वां सी इज आंसर। एंड देन वी हैव सच दैट इज अ टोटोलॉजी। अब देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स में आपको फिर हिट एंड ट्रायल से ही ये क्वेश्चन नॉर्मली चलता है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि आपका ये दो सिंबल्स हैं, ये या डेल्टा या उल्टा डेल्टा, जो भी आपको ये, और इन दोनों में एक एंड हो सकता है, एक और हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है P इम्प्लाई Q डेल्टा, P उल्टा डेल्टा इम्प्लाई Q, है ना, उल्टा डेल्टा। ठीक है, एंड P एंड Q वॉट एवर इट इज। तो ये हमें कहना है कि भैया टोटोलॉजी कब है। तो अब पहली चीज, टोटोलॉजी होने के लिए दिस हैज टू बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब मान लिया P इम्प्लाई Q एक हो गया, मान लेते हैं इसे हमने और कर दिया, क्योंकि और के केस में बड़ी दोनों क्या कहते हैं, और के केस में इट्स मोर लाइकली कि टोटोलॉजी आ जाए। इंटरसेक्शन के केस में फिर दोनों स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू होना पड़ेगा फॉर एवरी पॉसिबल केस। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे और रख लिया। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये है नॉट P और Q। नॉट P और Q का मतलब P वाला स्टेटमेंट, सिर्फ ओनली P वाला रीजन छूटा हुआ है। इसका और विद P और Q रहेगा तो भी हो जाएगा, है ना, तो टोटोलॉजी हो ही गया, क्योंकि P और Q कवर्स लाइक एवरीथिंग विद इन P एंड Q। ठीक है, और ये आपका सिर्फ ओनली P छोड़ के बाकी सब कुछ है, और लेंगे तो इट कवर्स एवरीथिंग, सो दैट्स अ टोटोलॉजी है। तो दोनों यूं हैं। अच्छा, एक आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है, तो यही ही आपका आंसर होगा। सो सी इज द आंसर हियर। सो आर्यन इज सेइंग सी, आई थिंक आर्यन यू आर सेइंग अबाउट दिस वन, सो दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट्स सी हियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस इतने मतलब ठीक है, दैट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन, पीपल कैन डू इट। ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है। आप होपफुली काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। चलिए आंसर बताई दीजिए जल्दी से। तो ये है आपका नॉट P एंड नॉट Q, और विद नॉट P और नॉट Q। एम आई करेक्ट बच्चों? ये A है, ये B है, सो A इम्प्लाई B का मतलब नॉट A और B, ये B है, तो B को भी हमने उस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब जरा बस देख लीजिए ये क्या आया, ये हो गया नॉट P और Q और नॉट P और नॉट Q। सो आई थिंक दैट्स अ टोटोलॉजी। व्हाई डू आई थिंक सो? बिकॉज नॉट P और Q का मतलब
फिर से वही, ये तो राइट, ठीक है, नॉट पी और क्यू, और दिस इज नॉट पी और नॉट क्यू, है ना। तो ये इंटरसेक्शन छोड़ के सारा, और नॉट पी और क्यू, दैट्स अ टोटोलॉजी, इजंट दैट? आर्यन निशान, इजंट दैट अ टोटोलॉजी? ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अ टोटोलॉजी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इतना क्या सोचना है। बी, दैट्स अ टोटोलॉजी। ओके, सो दैट्स अगेन अ सिंपल वन, सिंपल डायरेक्ट वन। तो ये हो गया है पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन इज इक्विवेलेंट टू, ये अब आप लोग कर लेंगे। 11 सिंपल है, कर लीजिएगा। आंसर चलिए दिख ही गया। ये 12 है और यही इतने ही शायद क्वेश्चंस हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। सो दोज आर द क्वेश्चन। सो आई थिंक नाउ यू पीपल कैन डू इट एंड वी आर डन, राइट, वी आर डन। तो 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, आप लोग बिल्कुल तुरंत आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जितना हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, जो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, दे विल लीड यू टू द आंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मान के चलिए इतने मात्र से ही आप 90-95% टाइम्स आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। यू हैव सीन देयर हियर आल्सो, ठीक है। तो हैव फेथ ऑन दैट वेन डायग्राम पार्ट अंटिल अनलेस यू गेट डबली इंप्लाई स्टेटमेंट। अच्छा, डबली इंप्लाई स्टेटमेंट भी यदि आपने ध्यान दिया हो कि हम टोटोलॉजी है या नहीं है, उतना तो देख ही पाए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। अदरवाइज फिर वहां पे आपको ट्रुथ टेबल पे जाना पड़ेगा। एंड इफ एनी वन ऑफ यू फेस दैट प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको आप लोग एक बार कंप्लीट जरूर करेंगे। जो पी क्यू आर और डबली इंप्लाइड स्टेटमेंट था, जिसका एक हमने देख के चेक करके छोड़ दिया था, दूसरे को हमने आई डिडंट डू इट। इसको यदि आप चाहें, ये क्वेश्चन यदि आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर लेते हैं तो फिर ट्रुथ टेबल भी कभी नहीं फंसेगी, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कभी नहीं आ सकता। 3 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 में ही आपको 8 पॉसिबिलिटी देखनी होंगी, ठीक है। सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम हियर, डू डिस्कस विद मी, लेट मी नो विद द हेल्प लाइक ऑन द लाइव चैट, लेट मी नो, आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। आई एम लिविंग इट फॉर यू पीपल। ये क्योंकि यदि आप अपने आप से कर ले गए तो उतना ही बस बहुत है आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ट्रुथ टेबल कभी फंसेगी नहीं बच्चों, ठीक है। सो यू डू इट ऑन योर ओन। 2 क्वेश्चन लास्ट में आप अपना आप से करिए। सो फ्रॉम माय साइड आई एम डन विद द अलजेब्रा पोर्शन ऑफ 11th क्लास। सो दैट वाज द फोकस ऑफ these classes here. Now at last I already had decided actually, है ना, वो भविष्य का मैसेज भी था, बट स्टिल आई हैड डिसाइडेड कि हम वेक्टर 3D एक बार लेंगे। तो वो जब भी होगा शेड्यूल क्लास आप लोगों को पता ही चल जाएगा। सो यू जॉइन दैट क्लास देन, ओके। सो आर्यन, निशांत एंड एवरीवन एल्स, सो आई एम सीकिंग द लीव हियर। सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।